चैप्टर 46। अंधेरा मुस्कुराया था, लेकिन अर्जुन नहीं। उस पल उसे समझ आ गया कि ये मुस्कान किसी चेहरे की नहीं थी, ये खेल की मुस्कान थी। वही खेल जो इंसानों को पहले चुप कराता है, फिर तोड़ता है और आखिर में उनसे वही बनवाता है जो उसे चाहिए। दरवाज़ा अब भी पूरी तरह खुला नहीं था, बस इतना कि अंदर की ठंडी हवा बाहर आ सके। उस हवा में कोई खुशबू नहीं थी, कोई डर भी नहीं, सिर्फ खालीपन था। और अर्जुन ने महसूस किया कि असली लड़ाई बाहर नहीं, इसी खालीपन के भीतर लड़ी जाती है। पीछे खड़े साए अब रुक चुके थे, वे इंतजार कर रहे थे, धक्का देने के लिए नहीं, नतीजा देखने के लिए। अर्जुन जानता था, अगर वो पल भर भी हिचकिचाया तो ये खेल उसी पल उसे निगल लेगा, लेकिन अगर वो आगे बढ़ा तो शायद वो खुद को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा। उसने दरवाज़ा खोल दिया। कमरा छोटा नहीं था, लेकिन खाली भी नहीं। वहाँ चीज़ें थीं, पुरानी कुर्सियाँ, एक टेबल, दीवार पर बिना फ्रेम की तस्वीरें। लेकिन सबसे ज़्यादा भारी वो खामोशी थी जो वहाँ पहले से बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे ने उसे पहचान लिया हो। टेबल पर एक फाइल रखी थी, उस पर उसका नाम नहीं था, उस पर तारीखें थीं, उसकी ज़िंदगी की तारीखें। गांव छोड़ने का दिन, पहली ट्रेन, पहली रात जब उसने डर को दबाया, पहला झूठ, पहली बार जब उसने किसी अजनबी पर भरोसा किया और वही भरोसा उसकी पहली भूल बना। अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। ये सब वो बोलना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। तभी कमरे के कोने से वही आवाज़ आई, शांत, सधी हुई। ये तुम्हारी कहानी नहीं है अर्जुन, ये तुम्हारा रिकॉर्ड है। वो मुड़ा, लेकिन कोई चेहरा नहीं दिखा, बस एक परछाई जो रोशनी से बचते हुए खड़ी थी। ये जानबूझकर किया गया था। चेहरे दिखाना इस खेल की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाया गया कि तुम्हें डराया जाए, आवाज़ बोली। तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है कि तुम खुद को देख सको। अर्जुन हंस पड़ा, एक छोटी सूखी हंसी। खुद को? मैंने खुद को कब का खो दिया? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर आवाज़ आई, नहीं, तुमने खुद को खोया नहीं है, तुमने खुद को छुपा दिया है। उस वाक्य ने उसे भीतर तक काट दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो भाग नहीं रहा था, वो तैयारी कर रहा था। हर डर, हर समझौता, हर गलत फैसला, सब उसे यहाँ तक लाने के लिए था। सवाल ये नहीं था कि ये सब किसने किया, सवाल ये था कि अब वो क्या करेगा। टेबल पर दूसरी फाइल रखी गई, ये खाली थी। ये आगे की कहानी है, आवाज़ ने कहा, और ये पहली बार है जब ये तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन ने फाइल को नहीं छुआ। और इसकी कीमत? इस बार जवाब तुरंत नहीं आया। जब आया तो भारी था। जो बचा है। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। उसे समझ आ गया, नाम, पहचान, पुरानी यादें, वो लड़का जो कभी सपनों के साथ मुंबई आया था, सब। कमरे की लाइट अचानक तेज हो गई। पीछे खड़े साए अब साफ दिख रहे थे। चेहरे अब भी धुंधले थे, लेकिन निगाहें नहीं। वे सब उसे देख रहे थे, जैसे कोई नया हथियार परखता है। अर्जुन ने फाइल उठाई। पहली बार उसके हाथ कांपे नहीं। अगर मैं मना कर दूं तो? उसने पूछा। कमरे में एक हल्की मुस्कान तैर गई। तो तुम बाहर निकल जाओगे, आवाज़ बोली, और ये मानकर जियोगे कि तुम बच गए। उसने सिर हिलाया। वो समझ चुका था, बच जाना अब हार जैसा लगता था। उसने फाइल खोली। खाली पन्ने उसे घूर रहे थे। और उसी पल जब उसने पहला पन्ना पलटा, कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अंधेरा वापस आ गया, और उसी अंधेरे में एक आखिरी वाक्य, अब पीछे लौटने का रास्ता तुम्हें भी नहीं पता। अर्जुन ने गहरी सांस ली, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ रही थी, अब ये उसे लिख रही थी। और ये लिखावट स्याही से नहीं, फैसलों से हो रही थी। हर पल, हर खामोशी, हर न देखी गई निगाह उसके भीतर कुछ नया उकेर रही थी। उसे एहसास हुआ कि अब वो कहानी को मोड़ नहीं सकता, वो खुद मोड़ बन चुका है। जो कुछ भी आगे होगा वो उसके चुने हुए रास्तों का नहीं, बल्कि उसके बदले हुए होने का नतीजा होगा। कमरे की दीवारें जैसे और करीब आ गईं,
समय अब घड़ी से नहीं, सांसों से नापा जा रहा था। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और पहली बार उसे डर नहीं लगा। ये डर से आगे की स्थिति थी, जहां इंसान जान लेता है कि खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और जब खोने को कुछ न हो तब आदमी या तो पूरी तरह टूटता है या फिर किसी और चीज़ में बदल जाता है। उसने कदम आगे बढ़ाया, बिना ये जाने कि फर्श कहाँ ख़त्म होती है, लेकिन उसे भरोसा था अगर वो गिरेगा भी तो ये गिरना उसे रोकने के लिए नहीं होगा, ये गिरना उसे अगली जगह तक पहुंचाने के लिए होगा। यही इस खेल का नियम था और अब वो इसे समझ चुका था। कहीं दूर उसी शहर में कोई मुस्कुरा रहा था, क्योंकि कहानी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी और ये रफ्तार अब किसी के इंतज़ार में धीमी नहीं पड़ने वाली थी। चैप्टर 47। अर्जुन अब चल नहीं रहा था, वो बह रहा था, उस रफ्तार में जो इंसान को सोचने का वक्त नहीं देती, बस बनने पर मजबूर कर देती है। कमरे के बंद होते ही बाहर की दुनिया जैसे मिट गई। न मुंबई की आवाज़ें, न ट्रैफिक, न भीड़, सिर्फ उसकी सांसें थीं और दीवारों से टकराकर लौटती उसकी धड़कनें। उसे समझ आ गया कि ये जगह किसी का इंतज़ार नहीं करती, ये जगह सिर्फ स्वीकार करती है या खारिज। टेबल पर रखी फाइल अब खुली पड़ी थी। खाली पन्ने अब खाली नहीं लग रहे थे, वे ऐसे थे जैसे कुछ लिखे जाने का इंतज़ार कर रहे हों। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें तब तक मौजूद नहीं होती जब तक तुम उन्हें स्वीकार नहीं कर लेते। उसने पहला पन्ना छुआ और उसी पल लाइट हल्की सी झपकी। उसके दिमाग में तस्वीरें उभरने लगी। गांव की मिट्टी, माँ की आवाज़, पहली ट्रेन की सीट, पहली रात का डर। ये यादें नहीं थीं, ये सबूत थे। सबूत कि वो यहाँ तक यूं ही नहीं पहुँचा। हर कोई यहाँ तक नहीं आता। वही शांत आवाज़ गूंजी, और जो आता है वो पहले जैसा नहीं लौटता। अर्जुन ने बिना मुड़े पूछा, और जो लौटना ही ना चाहे? कुछ पल की चुप्पी, फिर जवाब, वही इस खेल के लायक होता है। उसे समझ आ गया, ये कोई नौकरी नहीं थी, ये कोई मिशन नहीं था, ये चयन था, और चयन में जीत या हार नहीं होती, सिर्फ बदल जाना होता है। दरवाजे के बाहर खड़े लोग अब भीतर आ चुके थे। वे बोले नहीं, उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं थी, उनकी मौजूदगी ही संदेश थी। अब अर्जुन अकेला नहीं है, और यही सबसे बड़ा खतरा था। एक आदमी आगे बढ़ा, चेहरा साफ दिखा, लेकिन पहचान नहीं। तुमसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, उसने कहा, सिर्फ ये देखा जाएगा कि तुम क्या छोड़ सकते हो। अर्जुन हंसा, मैं सब छोड़ चुका हूँ। आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, तुमने अब तक वही छोड़ा है जो मजबूरी थी। असली चीज़ तब छूटती है जब तुम्हारे पास उसे रखने का विकल्प होता है। ये वाक्य उसके भीतर धंस गया। उसे एहसास हुआ कि असली परीक्षा अब शुरू हो रही है, जहाँ उससे बहादुरी नहीं, ईमानदारी मांगी जाएगी। और ईमानदारी इस खेल में सबसे महंगी चीज़ थी। टेबल पर एक नया कागज़ रखा गया, सिर्फ एक लाइन, आज के बाद तुम्हारा हर फैसला किसी और की जिंदगी छुएगा। अर्जुन की सांस अटक गई। यही था वो पल। अब ये खेल उसके बारे में नहीं था, अब ये असर के बारे में था। उसने कागज़ पलटा, नीचे कुछ नहीं लिखा था। खाली क्यों है? उसने पूछा। आवाज़ आई, क्योंकि ये तुम्हें लिखना है। कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें अचानक जल उठीं। अलग अलग चेहरे, अलग अलग कहानियाँ, कुछ लोग जिंदा, कुछ सिर्फ याद। अर्जुन समझ गया, ये सब उसी रास्ते पर चल चुके थे। कुछ टिके, कुछ मिट गए। और अगर मैं गलत लिख दूं तो? उसने पूछा। इस बार जवाब बहुत धीमा था, तो कोई और सही भुगतेगा। यही था असली सस्पेंस, यही था असली डर। अब पीछे हटना कायरता नहीं था, लेकिन आगे बढ़ना जिम्मेदारी थी। अर्जुन ने कलम उठाई। पहली बार उसके हाथ सच में कांपे, क्योंकि अब वो कहानी का हिस्सा नहीं था, वो कहानी का भार था। जैसे ही कलम ने कागज़ छुआ, कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ उसकी आवाज़ गूंजी। जो लिखा जाएगा वो मिटाया नहीं जाएगा। और उसी अंधेरे में अर्जुन ने वो फैसला किया जिसका असर अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जिसकी गूंज पूरे शहर में फैलने वाली थी। क्योंकि अब खेल कहानी नहीं रहा, अब खेल परिणाम बन चुका था। चैप्टर 48। कलम कागज़ से उठ चुकी थी, लेकिन उसका असर कमरे में अब भी तैर रहा था। अंधेरा वैसा ही था, गाढ़ा और चुप, जैसे किसी फैसले को पचाने में वक्त ले रहा हो। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने जो लिखा है वो शब्दों से ज़्यादा था। वो एक दिशा थी, और दिशा एक बार तय हो जाए तो रास्ते खुद बनने लगते हैं, चाहे वे कितने ही खतरनाक क्यों ना हो। कमरे में धीरे धीरे रोशनी लौटी। वही दीवारें, वही चेहरे, वही निगाहें, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ लग रहा था।
जैसे कमरे ने अर्जुन को स्वीकार कर लिया हो। वो अब मेहमान नहीं था, वो अब हिस्सा था। एक आदमी आगे बढ़ा। इस बार उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी। पहला नियम, उसने कहा, ये मत समझो कि तुम तैयार हो। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था तैयारी एक झूठ है जो इंसान खुद से बोलता है। दूसरा आदमी बोला, दूसरा नियम, जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। ये वाक्य अर्जुन के भीतर कहीं गहराई तक उतर गया। उसे याद आया कि अब तक उसने जितना देखा उतना ही माना। शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसे बाहर ले जाया गया, वही मुंबई, वही सड़कें, वही शोर, लेकिन अब वो सब किसी पर्दे के पीछे जैसा लग रहा था, जैसे असली खेल कहीं और चल रहा हो और ये शहर बस उसका मुखौटा हो। अर्जुन ने महसूस किया कि वो अब भी भीड़ का हिस्सा था, लेकिन भीड़ अब उसे छुपा नहीं रही थी, भीड़ अब उसे आगे बढ़ा रही थी। चलते चलते उसे एक नाम दिया गया, अलग, अस्थाई, बिना इतिहास का। उसने नाम याद नहीं रखा, क्योंकि वो जानता था नाम बदलने से खेल नहीं बदलता, सोच बदलने से बदलता है। पहला काम छोटा था, लगभग बेकार, बस देखना था, सुनना था और याद रखना था कि कौन क्या छुपा रहा है। लेकिन अर्जुन समझ गया कि ये छोटा काम नहीं था, ये उसकी नज़र की परीक्षा थी। क्या वो वही देख पाएगा जो दिखाया जा रहा है, या वो देख पाएगा जो छुपाया जा रहा है। एक मोड़ पर उसने एक चेहरा देखा, परिचित, बहुत ज्यादा। दिल एक पल के लिए रुका। वो चेहरा उसके अतीत से जुड़ा था, उस जिंदगी से जिसे वो पीछे छोड़ आया था। अर्जुन ने नज़र हटा ली। यही उसकी दूसरी जीत थी, या शायद दूसरी हार, उसे समझ नहीं आया। शाम होते होते संदेश आया, सिर्फ 2 शब्द, काफ़ी है। वो लौट आया, वही इमारत, वही सीढ़ियाँ, लेकिन अब उसके कदमों में हिचक नहीं थी। अब उसे डर भी नहीं लग रहा था, और यही सबसे ज़्यादा डरावनी बात थी। कमरे में वापस पहुंचते ही उसे देखा गया, बिना बोले, बिना हिले। फिर वही आवाज़, तुमने देखा क्या? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। मैंने समझा, उसने कहा। कमरे में हल्की हलचल हुई। समझना इस खेल में सबसे खतरनाक शब्द था। और अगर जो तुमने समझा वो गलत निकला तो? आवाज़ ने पूछा। अर्जुन ने सीधी नज़र से अंधेरे की तरफ देखा। तो उसकी कीमत मैं चुकाऊंगा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर धीमी सी हंसी। यही जवाब हमें चाहिए था। अर्जुन को एहसास हुआ कि अब उससे सही या गलत की उम्मीद नहीं की जा रही थी, उससे बस जिम्मेदारी की उम्मीद थी। और जिम्मेदारी कभी हल्की नहीं होती। उसे बताया नहीं गया कि अगला कदम क्या होगा, बस इतना कहा गया, अब तुम इंतज़ार नहीं करोगे, अब लोग तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ये सुनकर उसके भीतर कुछ हिल गया, क्योंकि इंतज़ार करना आसान होता है, लेकिन इंतज़ार करवाना वो ताकत मांगता है। वो बाहर निकला। रात और गहरी हो चुकी थी। मुंबई अब पहले जैसी नहीं लग रही थी, या शायद मुंबई वही थी, बदल सिर्फ अर्जुन चुका था। और कहीं बहुत दूर नहीं, कोई ये देख रहा था कि अर्जुन ने पहला सही कदम उठा लिया है। लेकिन वही कोई ये भी जानता था, असली चाल अभी बाकी है, क्योंकि इस खेल में पहले कदम से कभी कुछ तय नहीं होता। सब कुछ तय होता है उस कदम से जो इंसान डर के बावजूद खुद उठाता है। और वो कदम अब बहुत करीब था। वो कदम किसी जमीन पर नहीं पड़ने वाला था, वो सीधे अर्जुन की सोच पर पड़ने वाला था। अब डर उसके सामने खड़ा नहीं था, डर उसके भीतर बैठ चुका था, शांत, धैर्यवान, इंतजार करता हुआ, जैसे उसे पता हो कि सही पल पर वो खुद ही रास्ता दिखा देगा। अर्जुन को ये भी समझ आ गया था कि बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं होता, बल्कि डर के साथ चलना होता है, बिना उसे अपने कदमों पर हावी होने दिए। शहर की हवा में कुछ बदला बदला सा था, वही सड़कें, वही लाइटें, वही शोर, लेकिन अब हर आवाज़ एक संकेत लगती थी, हर साया एक इशारा। अर्जुन को लग रहा था कि वो किसी नक्शे पर चल रहा है, लेकिन नक्शा उसके हाथ में नहीं था, वो उसके दिमाग में बन रहा था, हर सेकंड बदलता हुआ। उसके भीतर 2 आवाज़ें थी। एक कहती थी कि अब बहुत हो चुका है, कि जो हासिल करना था वो मिल चुका है। दूसरी और ज़्यादा खामोश आवाज़ कहती थी कि असली हासिल करना अभी शुरू ही नहीं हुआ। यही दूसरी आवाज़ ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि वो उसे आगे धकेल रही थी, बिना ये बताए कि आगे क्या है। उसे एहसास हुआ कि अब वो सवाल नहीं पूछ रहा, सवाल पूछना अब कमज़ोरी लगने लगा था। वो जवाबों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुका था, चाहे वे जवाब उसे पसंद आएं या नहीं। यही वो मोड़ था जहाँ ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन अर्जुन टूट नहीं रहा था, वो सख्त हो रहा था, जैसे धातु आग में तपकर होती है। कहीं ना कहीं किसी और के लिए भी ये पल उतना ही अहम था, कोई और भी अपनी चालें गिन रहा था,
अपने दांव को परख रहा था। ये खेल अब एक तरफा नहीं रहा था। अर्जुन को ये महसूस हो रहा था, भले ही उसे अभी तक उस चेहरे का पता नहीं था, लेकिन वो मौजूद था और उसकी मौजूदगी हवा में घुली हुई थी। हर बीता हुआ पल अर्जुन को ये सिखा रहा था कि अब पीछे लौटना सिर्फ असंभव नहीं, बेकार भी है। पीछे लौटकर वही मिलेगा जो पहले था, और अब वो उसे पहचान ही नहीं पाता। आगे जो है वो डरावना है, लेकिन नया है, और नया होने की ताकत ही इस खेल की असली कीमत थी। उसने आंखें बंद की एक पल के लिए, बस ये देखने के लिए कि क्या भीतर अब भी कोई हिचक बची है। उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, न घबराहट न पछतावा, बस एक स्थिर सा यकीन कि जो होने वाला है उसे टाला नहीं जा सकता, और शायद टालना चाहिए भी नहीं। जब उसने आंखें खोली तो दुनिया वैसी ही थी, लेकिन उसके देखने का तरीका बदल चुका था। अब वो संकेत ढूंढ रहा था, नतीजे नहीं, क्योंकि नतीजे बाद में आते हैं, पहले संकेत समझने पड़ते हैं। और उसी पल उसे एहसास हुआ, वो कदम अब करीब नहीं था, वो कदम उठ चुका था, बस उसकी गूंज अभी पहुंचना बाकी थी। चैप्टर 49। रात ने मुंबई को पूरी तरह निगल लिया था, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। शहर की रोशनी अब सिर्फ उजाला नहीं थी, वो चेतावनी बन चुकी थी। हर जलती हुई लाइट उसे ये याद दिला रही थी कि कोई देख रहा है, कोई गिन रहा है, कोई इंतजार कर रहा है। ये इंतजार अब सामान्य नहीं था, ये वही इंतजार था जो शिकार से पहले होता है। अर्जुन चलता रहा, बिना ये सोचे कि मंजिल कहाँ है, क्योंकि अब मंजिल जरूरी नहीं थी, जरूरी था रास्ते पे बने रहना। उसे ये समझ आ गया था कि जो इस खेल में रुकता है वही सबसे पहले मिटता है। चलते रहना ही अब उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। उसके भीतर उठती यादें अब बोझ नहीं रही, वे हथियार बन चुकी थीं। हर धोखा, हर हार, हर चुप्पी, सब कुछ उसे मजबूत कर चुका था। वो अब वही इंसान नहीं था जो कभी इस शहर में सपने लेकर आया था। वो अब उन सपनों की कीमत जान चुका था। कहीं दूर किसी बंद कमरे में किसी ने एक नाम दोहराया, अर्जुन। उस नाम में डर नहीं था, लेकिन लापरवाही भी नहीं। ये नाम अब एक संभावना बन चुका था, या तो सबसे बड़ी गलती या सबसे खतरनाक चाल। अर्जुन को ये महसूस होने लगा कि खेल अब उसके बाहर नहीं चल रहा, फैसले अब उससे टकरा रहे थे। हर कदम के साथ कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन रहा था। उसे नहीं पता था कि अंत में क्या बचेगा, लेकिन ये साफ था कि पुराना अर्जुन अब लौटने वाला नहीं है। हवा तेज हो गई, सड़कें खामोश थीं, और उसी खामोशी में उसे एक सच्चाई समझ आ गई। अब अगर वो गिरेगा तो उठाने वाला कोई नहीं होगा, और अगर वो खड़ा रहा तो शायद पूरा खेल हिल जाएगा। उसने रुककर सांस ली, बस एक पल के लिए, क्योंकि उसे पता था अगला पल किसी और का नहीं, सिर्फ उसका होगा। और यही सबसे खतरनाक शुरुआत थी, क्योंकि उस पल में सिर्फ समय नहीं बदलेगा, उस पल में अर्जुन की सोच, उसकी सीमाएं, उसकी पहचान, सब कुछ एक साथ टूटने और बनने वाला था। ये वो क्षण था जहां इंसान अपने अतीत से नहीं, अपने डर से आमने सामने होता है। अर्जुन जानता था कि ये पल उसे कोई जवाब नहीं देगा, बल्कि उससे सवाल छीन लेगा। ये पल उससे पूछेगा नहीं कि वो तैयार है या नहीं, ये पल उसे बताएगा कि अब पीछे हटने का मतलब खुद से गद्दारी होगा। शहर की खामोशी अब भारी लगने लगी थी, जैसे मुंबई भी सांस रोककर देख रही हो कि अर्जुन अगला कदम कैसे उठाएगा। हर इमारत, हर सड़क, हर साया उसे याद दिला रहा था कि यहाँ कमज़ोर नहीं, सिर्फ बदलने वाले लोग टिकते हैं। उसके भीतर एक अजीब सा सुकून भी था, डर के साथ साथ एक साफ समझ कि जब इंसान सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाता है, तभी वो सच में कुछ जीतने लायक बनता है। अब अर्जुन हार से नहीं डर रहा था, वो अधूरा रह जाने से डर रहा था। ये शुरुआत इसीलिए खतरनाक थी क्योंकि अब कोई उसे रोकने वाला नहीं था, न हालात, न लोग, न ही वो अर्जुन जो कभी रुक जाया करता था। अब जो आगे बढ़ेगा वो या तो पूरी तरह टूटेगा या पूरी तरह बदल जाएगा। और उसी पल अंधेरे ने जैसे एक कदम पीछे हटकर अर्जुन को रास्ता दे दिया, क्योंकि अंधेरा भी जानता था अब ये लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं रही, ये शुरुआत थी उस अर्जुन की जो अब कहानी में नहीं चलेगा, बल्कि कहानी को अपने साथ चलने पर मजबूर करेगा। चैप्टर 50। अर्जुन उस मोड़ पर खड़ा था जहां से पीछे देखने का मतलब सिर्फ यादों को देखना था और आगे देखने का मतलब खुद को खो देना। ये अध्याय किसी नए रास्ते की शुरुआत नहीं था, बल्कि उस रास्ते की सच्चाई थी जिस पर वो कब से चलता आ रहा था, बिना ये जाने कि हर कदम उसे थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। मुंबई की रात अब सिर्फ अंधेरा नहीं थी, वो एक आईना बन चुकी थी जिसमें अर्जुन को अपना पुराना चेहरा दिखाई देना बंद हो गया था।
उसे समझ आने लगा था कि ये शहर किसी को अपनाता नहीं, ये शहर किसी को गढ़ता है, तोड़ता है और फिर देखता है कि टूटा हुआ इंसान दोबारा खड़ा होने के काबिल है या नहीं। हर आवाज़, हर सन्नाटा, हर रुकती हुई सांस उसे यही बता रही थी कि ये अध्याय कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये सीधे फैसला सुनाएगा। अर्जुन को अब ये फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसका इंतज़ार कर रहा है या कौन उसके खिलाफ खेल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई अब उसके भीतर चल रही थी। वो लड़ाई जिसमें जीत का मतलब खुद को बचाना नहीं बल्कि खुद को स्वीकार करना था। उसे याद आया कि कैसे कभी वो सपनों के पीछे भागता था और अब सपने उसके पीछे भाग रहे थे, जवाब मांगते हुए। ये अध्याय डर से भरा था, लेकिन उस डर में कमजोरी नहीं थी, उसमें वो सच्चाई थी जो इंसान को या तो खत्म कर देती है या उसे कुछ और बना देती है। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वो हालात पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, वो हालात तय कर रहा था, और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी। कहीं ना कहीं किसी अनदेखी जगह पर कोई ये सब देख रहा था, शायद मुस्कुरा रहा था, शायद इंतजार कर रहा था उस पल का जब अर्जुन अपनी आखिरी हद पार करेगा। और अर्जुन जानता था कि ये अध्याय यहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये अध्याय खत्म होने के लिए लिखा ही नहीं गया था। ये अध्याय तो सिर्फ ये दिखाने आया था कि अब कहानी किसकी है, शहर की, खेल की, या उस इंसान की जो डर के बावजूद खड़ा है। और जैसे ही उसने अगला कदम बढ़ाया, ये साफ हो गया कि अब आगे जो होगा वो ना तो पूरी तरह उसकी मर्जी से होगा, ना ही पूरी तरह किसी और की साजिश से। यही इस अध्याय का सबसे गहरा सस्पेंस था कि अर्जुन अब आज़ाद हो रहा था या किसी और बड़े खेल का सबसे ज़रूरी मोहरा बन चुका था। अर्जुन ने आखिरकार मुस्कुराकर सांस ली। उसे समझ आ गया था कि आज़ादी या मोहरा बनना, इन दोनों के बीच का फ़र्क बाहर की दुनिया तय नहीं करती, इंसान खुद तय करता है। अगर वो इस खेल में खड़ा है तो इसलिए नहीं कि कोई उसे चला रहा है, बल्कि इसलिए कि उसने डर के बावजूद चलना चुना। मुंबई अब उसके लिए परीक्षा नहीं रही, वो उसकी पाठशाला बन चुकी थी, जहां हर ठोकर उसे मजबूत कर रही थी, हर रात उसे अगली सुबह के काबिल बना रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि जीत हमेशा मंजिल पाने में नहीं होती, कई बार जीत बस इतना जान लेने में होती है कि तुम टूटे नहीं, रुके नहीं और अपने भीतर की आवाज़ सुनते रहे। उसने खुद से वादा किया कि चाहे खेल कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो अपनी पहचान नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसी पहचान से नियम बदलेगा। और उसी पल उसे यकीन हो गया कि ये कहानी अब डर की नहीं, हिम्मत की है, हार की नहीं, सीख की है, और अंत की नहीं, एक नई शुरुआत की है। क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है तो वो किसी खेल का मोहरा नहीं रहता, वो खुद खेल की दिशा बन जाता है।